नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है ये परीक्षा में बार बार आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसकी बनाने की विधि लिखिए और इसके भौतिक गुण क्या होते हैं दोस्तों, और इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं। ये बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं सोचा हूँ कि इसका भी वीडियो बना दूं। तो आज चलिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका अणु सूत्र क्या होता है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले दोस्तों हैं। तो आइए देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होती है इसका सूत्र क्या होता है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका जो दोस्तों आपको याद रखना है जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है CaSO4 CaSO4 इंटू हाफ H2 दोस्तों, हाफ H2। ये आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोस्तों पीओपी, फाट में पीओपी कहते हैं, पीओपी, पी से प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, पीओपी भी कहते हैं, याद रखिएगा इसका। तो इसका जो जो अणु सूत्र है, जो रासायनिक सूत्र है, जो भी कह लीजिए आप लोग, तो आपका होगा CaSO4 इंटू हाफ H2 इंटू हाफ H2 दोस्तों। ये तो इसका रासायनिक सूत्र हो गया। अब इसका जो है पूछता है रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम देखिए इसका क्या होता है, रासायनिक नाम इसका क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, रासायनिक नाम ए से जानते हैं आप, Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, तो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट दोस्तों। ये हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अब यहां पे लिखा है डॉट हाफ H2O। देखिए दोस्तों, जब अगर डॉट हो, डॉट के बाद H2O हो तो H2O को हाइड्रेट बोलते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं दोस्तों। और ये जो 1/2 है, अगर 1/2 रहता है तो उसको हेमी कहते हैं, अगर 1 रहता है तो मोनो कहते हैं, अगर 2 रहता है तो जो है डाई कहेंगे, और 3 रहेगा तो ट्राई कहते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, अगर हाफ रहेगा तो हाफ को हम, अगर यहाँ पे हाफ रहेगा तो इसको हम लोग हेमी बोलते हैं, अगर आपका यहाँ पे 1 रहेगा तो आप मोनो बोलेंगे, और यहाँ पे 2 रहेगा तो डाई बोलते हैं दोस्तों, अगर 3 रहेगा तो ट्राई। तो यहाँ पे 1/2, देखिए Ca से कैल्शियम और अब SO4 से सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट दोस्तों हो गया। अब क्या बचा 1/2, तो इसको बोलेंगे हेमी, याद रखिएगा इसको बोलेंगे हेमी। और H2O को अगर डाट के बाद H2O है तो उसको हाइड्रेट बोलते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हाइड्रेट है, हाइड्रेट, हाइड्रेट हो गया। तो याद रखिएगा ये आपका सूत्र है, ये रासायनिक नाम है, इसको आप भूलेंगे नहीं। सूत्र एक बार फिर देख लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, याद रखिएगा। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हो गया, ये आपका रासायनिक नाम हो गया। अब इसका हम बनाते कैसे हैं, पूछता बहुत बार परीक्षा में पूछा है कि बनाने की विधि लिखिए, इसकी बनता कैसे, बनाने की विधि। बनाने की विधि बहुत ही आसान है, इसको देखेंगे हम लोग कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, जब प्लास्टर हमको बनाना क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं दोस्तों, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। याद रखिएगा कि जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। देखिए, जिप्सम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O दोस्तों, ये आपका हो गया जिप्सम का फार्मूला। अब इसी को अगर आप गर्म करेंगे तो आपका बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। थोड़ा इसको मैं इधर लिखता हूं, आगे जगह नहीं मिलेगी। तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसा होता है, जब जिप्सम को, जिप्सम मतलब होगा आपका CaSO4 इंटू 2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम, और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए 2 है तो डाई, और H2O को कहेंगे हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट बोलते हैं। लेकिन ये जिप्सम का फार्मूला है, जिप्सम, जिप्सम जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप है दोस्तों, याद रखिएगा 373 केल्विन ताप, और या इसको हम अगर सेल्सियस में बदल देंगे तो इसको हम कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए, या 373 केल्विन टेम्परेचर कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है, बस ये सेल्सियस में है, एक केल्विन में है।
तो हम जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पे दोस्तों गर्म करते हैं, गर्म करने का निशान हो गया, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए CaSO4 और हाफ H2O दोस्तों, यहाँ पे हाफ H2O हो गया प्लस, देखिए यहाँ पे जल का 2 मॉलिक्यूल है, मतलब 2 H2O है, 2 H2O में से अगर हाफ मतलब आधा H2O निकल गया दोस्तों तो उधर कितना H2O बचेगा, तो आप कहेंगे 1.5 H2O बचेगा। 1.5 को लिख सकते हैं इस तरह दोस्तों, आपका 1 होल 1/2 या 1 सही 1/2 लिख सकते हैं, या 2 1 2 1 3 3/2 भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3/2 H2O लिख दिए, यहाँ इतना बचेगा जल, और हमने यहाँ पे हमारा यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। देखिए 3 H2O कहां से आया, यहाँ पे 2 H2O है दोस्तों, तो 2 H2O में से जब आधा H2O निकल गया तो कितना बचा, 1.5 H2O, तो 1.5 को लिख सकते हैं 1 सही 1/2, और इसी को जब आप बदलेंगे तो 2 1 2 ये जोड़ देते हैं 3/2 H2O आपका हो गया। तो इस तरह से बनाने की विधि बहुत ही आसान है, आप ये लिखेगा कि जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं, ये गर्म करने का निशान है, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं या 100 सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और आपके सामने यहाँ पे देखिए CaSO4 यहाँ पे 2 H2O था तो हाफ H2O लिखा, क्योंकि जिप्सम का फार्मूला यही होता है, और 3 H2O वहां पे बचा, वो मैंने लिख दिया दोस्तों। अब ये तो हमारा हो गया बनाने की विधि, और ये होता, अब इसके बाद आएगा आपका इसका भौतिक गुण क्या है। परीक्षा में पूछ देता है कि कोई दो इसके भौतिक गुण लिखो, अगर भौतिक गुण पूछे दोस्तों तो आप इतने लिखेगा कि यह एक सफेद रंग का चूर्ण होता है, और दूसरा पॉइंट लिख देना कि यह जल में अविलेय होता है, मतलब जल में घुलता नहीं है दोस्तों, ये जल में अविलेय होता है, ये याद रखिएगा आप, ये लिख दीजिएगा कि यह एक सफेद रंग का जो है चूर्ण होता है, यह जल में जो है अविलेय होता है, यानी जल में घुलता नहीं है। तो मैंने आपको रासायनिक नाम बताया, इसका सूत्र बताया, बनाने की विधि बताया। अब एक और पूछता है दोस्तों कि इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण पूछ देगा, तो रासायनिक गुण भी हम लोग देखते हैं कि रासायनिक गुण क्या है। रासायनिक गुण देखिए, रासायनिक गुण में पहला जो रिएक्शन है आपका जल के साथ अपक्रिया, जल के साथ इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए जल के साथ अपक्रिया, जल के साथ अपक्रिया कराइए, देखिए क्या बनता है पहला गुण में दोस्तों। तो जल के साथ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपक्रिया आप जल के साथ करा दीजिए दोस्तों। तो चलिए कराते हैं जल के साथ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिखिए पहले, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इसका हम जल से कराएंगे। जल से अगर दोस्तों कराते हैं तो देखिए जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपक्रिया अगर आप जल से कराओगे तो पुनः आपका बन जाएगा वही प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, सॉरी जिप्सम बन जाता है दोस्तों। तो जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपक्रिया जल से कराओगे तो पुनः आपका जिप्सम बन जाएगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है और ये पानी है, और बन जाएगा जिप्सम, और जिप्सम का फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए CaSO4 इंटू 2H2O, यही लिख दीजिए CaSO4 इंटू 2H2O, तो ये आपका हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है जल है कि 2 अणु है पूरा पूरा, और यहाँ पे कितने हाफ H2O तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितने लिख देंगे, वही वाला आप लिख सकते हैं 3/2 या 1.5 लिख सकते हैं। तो 3/2 H2O और 1/2 H2O अगर जोड़ देंगे तो ये 3 1 4/2, तो आपका 2 H2O हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे पुनः जिप्सम बन गया दोस्तों, जिप्सम बन जाता है। तो याद रखिएगा जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपक्रिया जल के साथ कराते हैं तो आपका पुनः जिप्सम बन जाता है। तो परीक्षा में पूछता है कि क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपक्रिया जल के साथ कराते हैं दोस्तों। तो आप यही रिएक्शन याद रखिएगा कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कराएगी, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपक्रिया जल के साथ कराते हैं तो पुनः आपका जो है जिप्सम बन जाता है, ये याद रखिएगा। अब अगला देखिए, अगला है उष्मा का प्रभाव, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, उष्मा का प्रभाव इस पे देखिए क्या होगा। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, ये देखिए आ गया CaSO4
इंटू हाफ H2O, हाफ H2O दोस्तों हो गया। और इसको अगर हम 120 डिग्री सेल्सियस पे, वैसे इसका टेम्परेचर अलग अलग होता है लेकिन हम लोग को यही पढ़ना है, अगर 120 अंश सेल्सियस पे दोस्तों इसको गर्म कर देते हैं तो इसमें से जो पानी है ना, इसमें से पानी जो है आपका अलग हो जाता है और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट। तो देखिए यहाँ से CaSO4 यहाँ पे हो जाएगा CaSO4 दोस्तों, और प्लस आपका यहाँ पे बच जाएगा कितना है, हाफ H2O अलग हो जाएगा, हाफ H2O अलग हो जाएगा। तो ये आपका उष्मा का प्रभाव में यही लिखेगा कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 अंश सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो निर्जली प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। निर्जली प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब जल अलग हो जाता है, तो उष्मा का प्रभाव। इस तरह से आपका ये भौतिक गुण हुआ, रासायनिक गुण भी हुआ। अब लास्ट पॉइंट है दोस्तों, उपयोग पूछता है कि इसके उपयोग क्या हैं, पीओपी के उपयोग क्या हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या हैं। जैसे हम लोग देखते हैं अगर किसी का पैर हाथ टूट जाता है तो उस पे जो है उसकी हड्डियों को जो है फिट होने के लिए, जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। और सजावटी सामानों के जैसे के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का, दंत चिकित्सक में दंत मतलब दांत के जो है दांत के ऊपर परत चढ़ाने या दंत चिकित्सा में इसका यूज होता है। तो याद रखना कि खिलौने बनाने में इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, खिलौने बनाने में दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ खिलौने बनाने में, अगर आ गया परीक्षा में तो लिखना खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में। और क्या, मूर्तियां बनाने में दोस्तों, दूसरा मूर्तियां बनाने में, तो ये भी याद रखेगा मूर्तियां, मूर्तियां बनाने में। और तीसरा पॉइंट ये लिख लीजिएगा कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए दोस्तों ये लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको कि खिलौने बनाने में और मूर्तियां बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। और एक पॉइंट और दोस्तों नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो है आपका कि खिलौने बनाने में और मूर्तियां बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, दंत चिकित्सक में लिख देना, दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक में। इतना अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपका कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। तो एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। इसका जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम बताया, Ca से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हो गया दोस्तों। और यहाँ पे हाफ है तो हाफ को बोलते हैं हेमी, और H2O को हाइड्रेट कहेंगे, जब डार्ट के बाद H2O रहेगा तो हाइड्रेट बोलते हैं, हाइड्रेट हो गया। बनाने की विधि आपको पता है कि जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। आपके सामने यहाँ पे जिप्सम का फार्मूला लिखा CaSO4 इंटू 2H2O, यहाँ पे 373 केल्विन या इसको 100 अंश सेल्सियस बोल सकते हैं, गर्म किया तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। और यहाँ पे 3H2O क्योंकि 2H2O था तो 1H2O यहाँ पे लिख दिया तो 3/2H2O उधर बच जाएगा। उसके बाद जिप्सम के भौतिक गुण क्या है, यह एक सफेद रंग का चूड़ होता है, यह जल में जो है अविलेय होता है, यानी जल में घुलता नहीं दोस्तों। और रासायनिक गुण में आपका पहला हेडिंग था कि जल के साथ अक्रिया, जब पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की अक्रिया पानी के साथ कराते हैं, जल के साथ कराते हैं तो आपका पुनः जिप्सम बन जाता है, यहाँ पे मैंने कराया है। उसके बाद उष्मा का प्रभाव, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 अंश सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है गर्म करते हैं तो निर्जली प्लास्टर मतलब निर्जली कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बन जाता है और पानी आपका अलग हो जाता है। उपयोग क्या है, खिलौने बनाने में, मूर्तियां बनाने में, दंत चिकित्सक में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। अगर आपको जो है अच्छा लगे तो आप प्लीज इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक जय हिंद, जय भारत।